आज हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। प्रोफेसर डाल्टन और प्रोफेसर पिगू ने इस प्रिंसिपल को बनाया। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, जो आज की डेट में मॉडर्न स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। वेलफेयर का मतलब जनता का भला। वो स्टेट्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि आम जनता का भला होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, उनके बारे में सोचते हुए गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज बनानी है। तो आज की डेट में जितनी भी सरकार है वो लोगों की भलाई और अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचती है, इसलिए उनको वेलफेयर स्टेट्स कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो आज की सरकार का, आज की स्टेट का है, वो ये होता है कि कॉमन पीपल, आम नागरिक, आम जनता, मेरे और आपके जैसे आम लोगों के लिए सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमम हो सके। उनकी कोई भी पॉलिसी, उनका कोई भी काम जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए कि लोगों का भला होना चाहिए, उनकी इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। जब हम बात करते हैं बजटरी ऑपरेशंस की, सरकार के बजट की, जिसको हम फिस्कल ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो हमारे देश को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अफेक्ट करती है। जैसे होता है ना कि आपने एक कार्य किया, उसके आगे बहुत ज्यादा रेपरकशंस हो गए, है ना। आप आपका सीनियर आपके ऊपर गुस्सा हुआ, फिर आप अपने जूनियर पे गुस्से हुए, तो ये चेन चलती है। उसी तरह से जब सरकार एक काम करती है, कोई भी सरकार का बजटरी वाला काम हम आम जनता को अफेक्ट करता है। पब्लिक लाइफ के ऊपर ये जो है ये अफेक्ट करता है। सरकार ने कोई नीति बनाई, है ना, सरकार ने कोई भी खर्चा किया, डेट पॉलिसी बनाई, उससे आम जनता प्रभावित होती है और उसकी वेलफेयर भी प्रभावित होती है। अगर मैं बात करूं सरकार के रेवेन्यू की, सरकार की आमदनी की, तो उसके पास पैसा कहां से आता है? उसके पास पैसा टैक्सेस से आता है। वो टैक्सेस कौन देता है? आम जनता ही सरकार को टैक्स देती है, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ती है। फिर जो ये खर्चा करती है ना सरकार, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, सरकार के खर्चा करने से हम लोगों की कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो प्रभावित होता है। सरकार जब एक पॉलिसी बनाती है तो उसका ये नजरिया होता है कि जो नेशनल इनकम है, जो संपत्ति है, जो आय है, वो रिच से निकलकर पुअर को भी जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच और रिच होते जाएं, जो गरीब हैं उनके हिस्से भी नेशनल इनकम आए, उनके हिस्से भी संपत्ति आए। ऐसा सरकार विचार करके अपनी पॉलिसी बढ़ाती है। अगर जो गरीब हैं वो थोड़े से अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा? देखो, हमारे देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, है ना, वो लोग भी खर्चा करने को तैयार हो जाएंगे। अगर वो प्रोडक्शन पर पैसा लगाती है तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ेंगे। अगर सरकार फैक्ट्रियां लगाएगी तो गरीबों को नौकरी मिलेगी, जिससे वो खर्चा करेंगे और खाएंगे, जिससे देश का जो स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, नेशनल इनकम जो है, एवरेज है, वो सब बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार का किया हुआ जो खर्चा है वो आम जनता को प्रभावित करता है। किस सिलसिले में? देश की कंजम्पशन, देश की प्रोडक्शन और नेशनल इनकम जो है वो बहुत प्रभावित होती है। द फिस्कल एक्टिविटीज मतलब सरकार के बजटरी ऑपरेशंस जो हैं वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको किस सेक्टर में लगाना है और किस सेक्टर में नहीं लगाना है। मान लीजिए अब सरकार के पास लैंड है और थोड़ा सा पैसा है, तो अब वो ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पर मैंने एक इंडस्ट्री खोलनी है, कि यहाँ पर मैंने एक बैंक खोलना है। इंडस्ट्री से भी रोजगार मिलेगा, बैंक से भी रोजगार मिलेगा। तो कौन से सेक्टर में सरकार ने कितना निवेश करना है ना, वो जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ जाएंगे सरकार के, ये सरकार डिसाइड करती है। तो इसलिए हमने ये देखा कि ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी राष्ट्रीय इनकम पर, हमारे रोजगार पर। जो सरकार फैसला लेगी उसी के हिसाब से ही रोजगार बढ़ेगा, उसी के हिसाब से आउटपुट, उत्पादन बढ़ेगा। कीमतें किधर जा रही हैं, सारे पैरामीटर्स इकोनॉमी के, सारे जो विकल्प हैं वो सारे के सारे सरकार की फिस्कल एक्टिविटी पर ही डिपेंड होते हैं कि भैया वो सरकार खर्चा करेगी कहाँ। जब ये इतना इंपॉर्टेंट है सरकार का खर्चा, सरकार की कोई भी नीति बनानी, तो क्यों ना एक क्राइटेरिया या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए, जिससे ये पता चले कि जो सरकार ने पब्लिक फाइनेंस का ये एक काम किया, क्या वो करेक्ट था, क्या वो सही था, या क्या वो जेन्युइन था,
है ना। अब मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझे 5000 रुपीज अपनी ड्रेस पे खर्चना है, तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं ना कि क्या तुम्हारा ये जो डिसीजन है 5000 खर्चने का एक ड्रेस के ऊपर, क्या ये सही है या क्या ये गलत है ना। तो देयर शुड बी समबडी कि पता चले कि ये जेन्युइन बात कर रहे हो कि नहीं। उसी तरह से हम बात करते हैं सरकार के किसी भी पब्लिक फाइनेंस के काम की, तो कोई क्राइटेरिया या रूल सेट कर दिया जाए जिससे उसके खर्चे की, उसकी नीति की जेन्युइनिटी पता चले कि वो सही है या गलत। देखो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मुद्दा क्या है पब्लिक फाइनेंस का, सिर्फ एक कि हमारे देश की जनता की इकोनॉमिक, किसी भी देश की जनता की इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक हेयर मींस पैसे के पैसे के पैरामीटर के ऊपर देश का भला होना चाहिए। यही है पब्लिक फाइनेंस का पर्पस, कि जो भी वो काम करे सरकार, उससे आम जनता को लाभ हो, मॉनेटरी लाभ हो, तभी तो बाकी की चीजें चलेंगी ना, तभी तो कंजम्पशन अफेक्ट होगी, तभी तो सेविंग अफेक्ट होगी, तभी तो इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी, तो पैसा लोगों के हाथ में भी आए। यही है हमारा पब्लिक फाइनेंस का पर्पस। अगर ये पब्लिक फाइनेंस, देश का पैसा, सरकार का पैसा गलत यूज में चला जाए, तो वो किसी भी देश के लिए डीप है, वो बहुत ही सिरदर्दी और बहुत ही मुसीबत बन जाता है। इसलिए पब्लिक फाइनेंस के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे ये पता चले कि क्या वो नीति सरकार की ठीक थी कि गलत थी। बात रिपीट कर रही हूं कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होनी चाहिए, लोगों का सबसे ज्यादा भला होना चाहिए। ऐसी नीति सरकार बनाए जिससे काफी ज्यादा लोगों का काफी ज्यादा भला हो। ऐसा ना हो कि सरकार की एक नीति से सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ लोगों का ही भला हो, ज्यादातर लोगों का मौद्रिक रूप में भला होना चाहिए। तो इसी सिलसिले हमारा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम पढ़ेंगे। द फंडामेंटल रूल टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ अ स्टेट। कोई भी हमारी सरकार की नीति जो है उसको बनाने के लिए रूल एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस या प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। प्रोफेसर डाल्टन ने इसका सोशल एडवांटेज नाम रखा था और प्रोफेसर पिगू इसको मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर बुलाते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल वेलफेयर, ठीक है। और इसको नेट एडवांटेज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। चलिए देखो ध्यान से सुनो, टूल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। टूल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, या तो खर्चा या आमदनी, है ना। अगर मैं अपने बजट की, सिर्फ मेरे बजट की बात करूं तो मैं किन दो चीजों पे फोकस करूंगी, मेरी आमदनी कितनी है और मेरा खर्चा कितना है। तो जब हम सरकार के फाइनेंस की बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि सरकार की आमदनी कितनी है और सरकार का खर्चा कितना है। देखने की बात यह है कि एक्सपेंडिचर और आमदनी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। एक तिजोरी खाली करता है खर्चा, और रेवेन्यू जो है वो तिजोरी को भरता है। अब नेट वेलफेयर कहां से आएगी, नेट वेलफेयर आएगी जब भी सरकार टैक्स लगाती है। टैक्स लगाती है तो सरकार के पास पैसा आता है, क्या आता है जी, रेवेन्यू आता है। टैक्स लगाने से लोगों को क्या करना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है ना, सैक्रिफाइस करते हैं लोग। सैक्रिफाइस, यू अंडरस्टैंड ना, लोग एक त्याग करते हैं अपने पैसे का। मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, जिसमें मुझे 20% जो है वो टैक्स देना है। जब मुझे 20% टैक्स देना है तो मेरे पास कितना बचा, 80,000 रुपया बचा। तो मुझे तकलीफ हुई वो 20,000 रुपया सरकार को देने में। किसी को भी तकलीफ होती है अपना पैसा देने में। तो वो जो तकलीफ है उसका दूसरा नाम मैं त्याग भी बोल सकती हूँ, डिस्कम्फर्ट भी बोल सकती हूँ, डिसप्लेजर भी बोल सकती हूँ और सैक्रिफाइस भी बोल सकती हूँ। तो जब सरकार ने टैक्स लगाया, उससे सरकार को तो हो गई आमदनी, जिसको मैं रेवेन्यू बोलती हूँ, और लोगों ने क्या झेला, सैक्रिफाइस झेला, है ना। अब बात करो पब्लिक एक्सपेंडिचर की। जब सरकार खर्चा करती है तो क्या करती है सरकार, स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, सड़क बनाती है ना। उससे क्या होता है, उसको हमको फायदा होता है। मान लीजिए मैं जॉब करने जाती हूँ और मेरा 15 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता कच्चा है, ठीक है। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है ना उस रास्ते को ट्रैवल करने में। अगर सरकार ने फर्स्ट क्लास जैसी वहां सड़क बना दी तो मुझे क्या मिला, मुझे फायदा मिला। मेरा 15 किलोमीटर का जो सफर है वो जल्दी तय होने लग गया, इरिटेशन भी नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। तो मुझे क्या मिला, उस सरकार के किए गए खर्चे से मुझे गेन हुआ, मुझे फायदा हुआ। तो दो चीजें हो गई, एक तो मैंने झेला त्याग जब मुझे पैसे टैक्स के रूप में देने पड़े, और जब सरकार ने खर्चा किया तो मुझे क्या मिला, मुझे कंफर्ट मिला, मुझे गेन मिला। तो अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो नेट वेलफेयर है ना, नेट वेलफेयर कहां से आएगी, आप इस सैक्रिफाइस को सब्ट्रैक्ट करो इस गेन से।
जो आपको मजा आया ना उस सड़क पे चल के, वो मजा और पैसे देने में जो सेक्रीफाइस हुआ उसको माइनस कर दो। जो वो माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नेट वेलफेयर। नेट वेलफेयर के बेस के ऊपर ही हमारी आज का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। आगे बढ़िए। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की, जिसमें एडम स्मिथ और रिकार्डियो का नाम शामिल है। वो क्या कहते थे? वो कहते थे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ही प्रोडक्टिव है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़िया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वेस्ट है, अनप्रोडक्टिव है। देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो मैंने अपने घर खर्चा किया, जो तुमने अपने घर खर्चा किया, प्राइवेटली किसी ने कर लिया, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हुआ? जो सरकारों ने खर्चा किया। तो ये वाले जो इकोनॉमिस्ट थे ये कहते थे कि सरकार का किया हुआ सारा खर्चा बेवकूफी है, वेस्ट है, नहीं होना चाहिए। कोई भी खर्चा जो सरकार करती है उससे कोई भला नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसा उन्होंने माना, उन लोगों ने माना कि ये वाला सरकारी खर्चा वेस्टफुल है और इसको ना के बराबर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जितना कम से कम कर सके सरकार उसको उतना खर्चा करना चाहिए। रिकार्डियो और एडम स्मिथ ऐसा मानते थे कि सरकारी खजाने का किया हुआ सारा खर्चा आम इंसान की दुख देता है, आम इंसान को सफरिंग देता है, उसको कोई फायदा नहीं देता। सरकारी खर्चे से आम इंसान को दिक्कत होती है, सफरिंग होती है। एडम स्मिथ और रिकार्डियो मानते थे कि हर टैक्स बुरा है, एवरी टैक्स इज एन इवल, बिना सोचे बिना जाने, क्योंकि वो एक टैक्स है वो बुरा ही होगा, ऐसा उन्होंने माना। और उन्होंने ये भी माना कि सारा सरकारी खर्चा बेवकूफी है, अनप्रोडक्टिव है, वो कहते थे होना ही नहीं चाहिए। इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि वो टैक्स कौन सा है, वो टैक्स कहाँ लगा, क्यों लगा, ना जी ना। उन्होंने तो बस एक ही रट्टा पकड़ा कि टैक्स बुरा है, सरकारी खजाने का किया हुआ सारा खर्चा बेकार है। इस थ्योरी को प्रोफेसर डाल्टन ने बोला कि ये थ्योरी गलत है। उन्होंने बोला कि सरकारी खजाने का किया हुआ खर्चा भी अच्छा होता है। मान लीजिए सरकार खर्चती है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, किसानों पे खर्चा करती है, इंडस्ट्रियां लगाती है, वो कहां से बुरा है भाई? अगर सरकार ने इंडस्ट्री लगा दी तो रोजगार किसको मिला? आम इंसान को। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सरकारी खर्चे से सफरिंग होती है, सरकारी खर्चे से आम इंसान को दिक्कत होती है? उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सरकार पब्लिक हेल्थ पे खर्च दी है तो पब्लिक हेल्थ किसकी है? मेरे जैसे आम नागरिक की है। आम नागरिक को फायदा होगा अगर सरकार ने अस्पताल खोल दिए। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हर सरकारी खर्चा बेकार है? ये गलत बात है। अगर सरकार एजुकेशन पे, पढ़ाई पे खर्चती है, स्कूल खोलती है, तो हमारा फायदा है। कैसे आम इंसान को दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सोशल सर्विस करती है सरकार, कुछ भी ऐसा काम करती है जो आम इंसान को भला देता है, तो तुम ये कैसे बात कह सकते हो कि सारा सरकारी खर्चा बुरा है? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारी खर्चा वेस्टफुल नहीं है, उससे समाज को फायदा होता है। ये किसने कहा जी? ये कहा प्रोफेसर डाल्टन ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी खर्चा है अगर सोशल सर्विस पे कर दिया जाए तो उसका ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी एंड कैपिटल गुड। मान लीजिए मैंने अपने घर में एक महंगा 50,000 का पर्स खरीदा, है ना, 50,000 की ड्रेस खरीदी, तो ये प्राइवेट खर्चा लग्जरी और कैपिटल पे करने की बजाय अगर सरकार खर्चा करे सोशल सर्विस पे तो देश का, समाज का ज्यादा भला होता है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर खर्चा लग्जरी और कैपिटल के किया जाए उसकी बजाय अगर सोशल सर्विस पर हमारी सरकार खर्चती है तो इससे हमारे देश का ज्यादा भला होगा, ऐसा प्रोफेसर डाल्टन ने कहा। तो जब इन चीजों का प्राइस जो है वो बढ़ गया तो वो हमारी इंजूरियस टू हेल्थ थी, वो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं थी। तो ये तो अच्छी बात होगी ना, टैक्स लगने से देश का भला हुआ, समाज का भला हुआ। कैसे भला हुआ? क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगा तो उनका प्राइस बढ़ गया और उनकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो हमने क्या देखा कि टैक्स लगाना अच्छी बात थी, टैक्स इज नॉट एन ईवल, उन्होंने ये बोला। अब देखो वो एक बहुत फेमस लाइन आपको अपनी बुक्स में भी दिखी होगी, क्रेडुलस माइंड्स आर बायस्ड इन एडवांस अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बायास का मतलब क्या होता है? तरफदारी करना, एक तरफ झुक जाना, है ना। अब जैसे दो स्टूडेंट्स हैं तो टीचर एक स्टूडेंट को पसंद करती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक स्टूडेंट के लिए बायास्ड है, कि वो बस उसी को ही प्रायोरिटी देती है। तो ये होता है बायास्ड माइंड्स, मतलब आपका सोच जो है वो एक ही तरफ चली गई, राइट। क्रेडुलस माइंड्स का मतलब क्या होता है कि आप
फटाफट ही मान गए एक बात को, बिना अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाए कि जरा सोच तो लो कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, आपको आके किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये वाली शॉप गंदी है, इस पे मत जाओ, और तुमने ना जाना ना भाला ना सोचा, तुमने भी वो बात मान ली। इसी तरह से ये जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ये जो क्रेडुलस माइंड्स हैं, हैविंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, फटाफट ही मान लिया तुम लोगों ने इस बात को कि भैया पब्लिक एक्सपेंडिचर बुरा है तो बुरा है। तो वो क्या बोले कि तुम लोगों ने ना सोचा ना देखा, बिना मतलब के ही एक चीज को पकड़ कर बैठ गए कि ये, उनका दिमाग ने एक तरफ बायास्ड प्रायोरिटी ले ली कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बुरा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी अच्छा होता है। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वो ये मानते थे कि पब्लिक फाइनेंस का बेस्ट सिस्टम वो है कि जब वो सिस्टम बेस्ट है जिसमें आपको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिलता है। पब्लिक फाइनेंस के किसी भी ऑपरेशन के सरकार ने की जो नीति है, उसकी किसी भी नीति से अगर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया पब्लिक फाइनेंस की नीति होगी। क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज।